प्यार बेहया, बेशरम, घटिया, बेगैरत हर कुछ। ये सब देखने के बाद प्यार अंधा नहीं, प्यार विकलांग हो चुका है। किसी से शादी कभी मत कीजिएगा जो किसी और से प्यार करती है, क्योंकि आपको भी कफन में लपेट के इधर के सर पे न भाई चमेली कहाँ का राजा भोगा कहाँ पूनम के मांग में सिंदूर में भरा हुआ कातिल घर नहीं लाइएगा कि आप भी कफन में लिपट के जाना चाहिए। खूबसूरत बदसूरत को जो खूबसूरत बना दे रहा है, तो इस सब लड़का को अगर सख्त सजा दी जाती है तो लड़कियों को भी उससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मुस्कान निकिता जितना भी सबका कांड कर रही है, सब महिला के नाम पर बीच सड़क पे नंगा करके आग लगा देनी चाहिए महाराज। ऐसे ऐसे लड़कियों समाज को कलंक। जो है पति को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन अब जो सोशल मीडिया की जो पत्नियां हो रही है ना, ऊपर परमेश्वर नहीं सीधा परमेश्वर के पास पहुंचा दे रही है। माँ बाप है जो खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग करती हैं, जैसे मुस्कान केस में देखिए, मुस्कान के माँ बाप ने बोला कि मेरे दामाद के साथ मेरी बेटी ने गलत किया है, तो उस माँ बाप को हम पूजते हैं। वो कातिल की माँ है इसलिए नहीं, उसने एक कातिल को पकड़वाया है माँ होकर इसके। टॉप में है, एक 15 टुकड़ा करके नीला ड्राम में पैक कर दे रहा है, कहीं पे फ्रिज में पैक हो जा रहा है, कहीं पे पहाड़ से कूदा दे रहा है। मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, आए दिन इस प्रकार का एक घटना होते रहता है कि लड़कों को शादी के बाद उनकी पत्नी ही मार दे रही है, कभी ड्रम में तो कभी हनीमून को खूनी मून करके लड़कों को ही मार दे रही है। हमारे का जो घटना होते रहता है राजा रघुवंशी और सोनम का जो ये घटना है, ये पूरे भारत का चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे ऐसे लड़कियों के लिए सजाए मौत मांगिए, कानून में बदलाव करवाइए कि अगर लड़का मर्डर कर रहा है तो उसको फांसी की सजा मिल रही है तो लड़की को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। अच्छा, इस तरह का जो घटना होते रह रहा है, बताइए कि इस तरह का अगर घटना होते रहेगा तो लड़कों में एक डर का माहौल बन रहा है। लड़कों से एक बात कहेंगे भाई, शादी करने जाना तो ये मत पूछना लड़की कितनी सुंदर है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की कितनी पैसे वाली है। बस ये पूछना कि क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए कैपेबल हो, क्या तुम खुश हो हमसे, क्या तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है, अगर किसी और से शादी करना है तो तुम चले जाओ। एक बार पूछना कि शादी से पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना था या आगे भी रखना है। अगर रखना है तो तुम छोड़ दो हमसे, शादी ही मत करो। भाई किसी का जीवन बर्बाद हो जा रहा है, किसी का बेटा बर्बाद हो जा रहा है, किसी और के अफेयर, किसी और के हवस के चक्कर में किसी और का फैमिली बर्बाद कर दे रही है। इसको प्यार का नाम नहीं दे सकते आप। प्यार बेहया, बेशरम, घटिया, बेगैरत हर कुछ बन चुका है, लेकिन इसको प्यार का नाम नहीं दे सकते आप, क्योंकि प्यार कभी मरना या मारना नहीं सिखाता है। प्यार हमेशा त्याग सिखाता है। प्यार अगर सीखना है तो राधा कृष्ण को पढ़िए, प्यार वो होता है। तो आप अपने गलतियों को, अपने अपने गुनाहों को, अपने पापों को आप प्यार का नाम नहीं दे सकते। आए दिन इस तरह का और घटना होता था। एक पहले घटना था साहिल का, घटना हुआ था शादी के बाद उसका ही पत्नी तो उसको ड्रम में मारकर टूट दे रही है। अभी हनीमून जाती है तो वहाँ खूनी खेल कर देता है। और इस तरह का जब माहौल रहेगा तो काफी जो लड़के जो लोग हैं वो कहेंगे शादी हम क्यों करेंगे, ज्यादातर लोग यही कर रहे देखिए हैं। शादी कीजिए, लेकिन एक बार पूछ लीजिए और एक बार पता लगा लीजिएगा, कहीं आपके तरह भी राजा रघुवंशी की तरह और सोनम के मांग में सिंदूर में भरा हुआ कातिल घर नहीं लाइएगा कि आप भी कफन में लिपट के रह जाइएगा। तो ये लोग कैसे जानेगा? ये इसलिए लोग जानेगा कि या तो आप ऐसे ऐसे मतलब जब भी लड़की से शादी करने जाइए, आप उससे सीधा पूछिए कि आपको मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आप खुद जाकर उसका शादी करवा दीजिए, लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी कभी मत कीजिएगा जो किसी और से प्यार करती है, क्योंकि आपको भी कफन में लपेट के रख देगी। अच्छा, उसको कुछ लोग उनका कहना है कि इनका माता पिता जो है इनको अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, इसलिए लड़की इस तरह का घटना है। माता पिता को इस तरह से गलत बात है दोषी भाई, देना कहाँ तक माँ सही बाप है? को बीच में नहीं लाना। जी। क्रिमिनल कभी क्रिमिनल होता है, उसका माँ बाप उसको क्रिमिनल नहीं बनाता है। माँ बाप वो गलत होते हैं जो बेटे के बेटी की गलतियों में उसका साथ देके बोलते हैं। आजकल की माँ बाप पता है क्या होती हैं, मेरा बेटा गलत है, अरे कोई बात नहीं, बेटा है गलती कर सकता है, यहाँ से गलती करने का शुरुआत होता है। ऐसे ऐसे माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए, बराबर गुनहगार होता है। लेकिन अगर वो माँ बाप है जो खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग करती हैं, जैसे मुस्कान केस में देखिए, मुस्कान के माँ बाप ने बोला कि मेरे दामाद के साथ मेरी बेटी ने गलत किया है, तो उस माँ बाप को हम पूजते हैं। वो कातिल की माँ है इसलिए नहीं, उसने एक कातिल को पकड़वाया है माँ होकर इसके लिए। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि सोनम है जो सोनम ये लड़की है वो शादी के बाद ही प्लान बना लिया था कि इसको हमको हनीमून पे ले जाके मार देना है, क्योंकि इन्होंने जाते वक्त का टिकट किया और आते वक्त का टिकट नहीं किया। क्योंकि सोनम को पहले से पता है वापस तो मैं लौटूंगी, राजा तो कफन में लपटेगा, तो उसकी टिकट की तो जरूरत है नहीं, पुलिस प्रशासन तो उसको फ्री में लाएगी। ऐसे ऐसे लड़कियों को बीच सड़क पे नंगा करके आग लगा देनी चाहिए महाराज। ऐसे ऐसे लड़कियों समाज को कलंकित करके रखी है। अच्छा, एक महिला रहती है, अगर किसी का पति खो जाता है, वो कह रही कि मेरे पति खो गए, भुला गए, तो अगर कोई पति खो जाता है दूध तो पीता वहीं पे बच्चा उसका पति के खो जाएगा और ये चुपचाप चली जाएगी गाजियाबाद। और वहीं पे वो रोने लग जाती है। कोई पत्नी अगर रहेगी तो रोएगी, पुलिस अरे कंप्लेन एक आम आदमी करेगी, रोएगा घर भाई, पे मेरे बोलेगा। सामने अगर वैसा कुछ होगा तो हम रोने लग जाएंगे। एक लड़कियों भाई, लड़कियों के अंदर आंसू बहुत जल्दी जनरेट होते हैं। लड़कियों के अंदर जो मतलब हार्ट होती है ना, बहुत कमजोर होती है, खून वगैरह देख के रोने लग जाती है। लेकिन पता नहीं ये लड़की लोग किस मिट्टी अच्छा, की ये बनी लड़की होती थी या है। कोई कुछ और माइंड में चल रहा था? इसको तो था कि पति को खत्म करके मुझे अपने आशिक के साथ जीवन बिताना है, लेकिन इसकी गलतफहमियां और सपने टूट गए
और पुलिस के नज़रों से या तो कहिए एक माँ का बेटा छीनकर आप कब तक ऐश कर लीजिएगा, कब तक अयासी कर लीजिएगा, कभी नहीं। अच्छा, एक लड़की को इतना हिम्मत हो सकता है कि वो अपने ही हस्बैंड को हनीमून पे ले जाके उनका खून कर देगा और वापस भी वो आ जाएगा सही सलामत से? क्या उनके पीछे कुछ और लोग होंगे या सिंगल वही की नहीं, होगी? लगभग इसमें 5-6 लोगों का हाथ है। पुलिस तो जैसा बता ही रही है, 4 लोगों की गिरफ्तारी गिरफ्तारी भी की है। की है। सोनम को लगाकर 5वां गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देखिए अब क्या होगा, किसने मारा है नहीं मारा, ये पुलिस से ज्यादा बेहतर मैं नहीं बता सकती। लॉ और कानून हमारा है, वो डिसीजन ले लेगा, लेकिन कानून में बदलाव होना चाहिए। लड़का को अगर सख्त सजा दी जाती है तो लड़कियों को भी उससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसी गलतियां। सोनम जो भी की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की है, और किसने मारा है नहीं मारा है ये तो सोनम और राज कुशवाहा ही बता सकते हैं। पकड़िए उन लोगों को, पिछवाड़ा पे डंडा लगाइए और पूछिए। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी इस तरह का घटना आ रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कलंक है, ये महिला के नाम पर कलंक है। कौन? ये सोनम रघुवंशी, मुस्कान, निकिता, जितना भी सब का कांड कर रही है, सब महिला के नाम पर कलंक है। और जो भी नाम की इस लड़की जो अच्छा काम कर रही है उसको भी कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम कर रही है। जो क्या भी कहेंगे, इन लोगों को सजा होनी चाहिए? बिल्कुल सजा होनी चाहिए। सजा तो उसी समय हो जाना चाहिए जब मुस्कान इस तरह की काम की, सजा उसी समय हो जाना चाहिए जब निकिता इस तरह का काम की, तब जाके जो सोनम है आज इस तरह का काम नहीं करती। जेल में तो गया होगा उन लोग? जेल जाने से, जेल में तो जाता है, फिर 5-6 महीना साल भर के बाद निकल जाता है। फिर इन लोग भी निकल जाएगी क्या? बिल्कुल निकलेगी। जब तक ये इसका कानून नहीं बनेगा कि जो इस तरह की हरकत करेगी उसको फांसी का सजा नहीं दिया जाएगा, जब तक उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह का कांड देश में होता रहेगा। देखिए, इस तरह का घटना को देखकर लड़कों में एक डर का माहौल है। उन लोग चाह रहा है कि शादियाँ हम ना करें, काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप करेंगे? बिल्कुल, मेरा ही बात छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हम देख रहे हैं इंस्टा पे चाहे कहीं पे, बहुत सारे ऐसे रील्स बन रहा है जिस पर लड़का जो खौफ में है, एक 15 टुकड़ा करके नीला ड्राम में पैक कर दे रहा है, कहीं पे फ्रिज में पैक हो जा रहा है, कहीं पे पहाड़ से कूदा दे रहा है। मतलब चल क्या रहा है जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, भारत की संस्कृति होती थी कि शादी विवाह 7 बंधनों का होता था, 7 जन्मों का होता था। उसको तार तार कर दिया ना, 7 जन्मों का जो रिश्ता है उसको तार तार कर दिया, उसको शर्मसार कर दिया है। इस तरह की महिला जो प्रेमी, मान लीजिए प्रेमी अगर अच्छा हो, हैंडसम हो, उसके लिए अगर किसी को मार रही है तो वो बात हुआ। अरे महाराज, तो प्रेमी हैंडसम रहेगा तो क्यों मार देगा? एगो बात हम कह रहे हैं कि अगर आपके हैंडसम, अगर उससे जिसके आप शादी हुआ उससे ज़्यादा हैंडसम है, वो छुछूनर लग रहा है यार। एगो टिक्की वाला है मुस्कान का प्रेमी, एगो इसको देख लीजिए, वो छुछूनर लग रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सब चले जाकर इस तरह इससे कहावत, इससे वो प्रसिद्ध जो कहावत है उससे निकल कर सामने आ रहा है कि छुछूनर। प्यार अंधा होता है। अरे प्यार, ये सब देखने के बाद प्यार अंधा नहीं, प्यार विकलांग हो चुका है। प्यार जो है वो विकलांग हो चुका है ये सब देखने के बाद। और इस पर एक प्रसिद्ध कहावत याद आ रहा है कि छछुंदर के सर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोगा कहाँ गंगू तेली। समझे ना, ये वो कहावत से निकल। देख लीजिए उसका पति को कि कितना अच्छा हैंडसम लड़का है, इतना अच्छा कमाता है, और उसके बावजूद 2 कौड़ी के ये जो छुछूनर टाइप के लग रहा है, भगचोनर टाइप का, उसके साथ चली जा रही है। ये वो बात और कहना चाहिए, ब्यूटी पार्लर सबसे पहले बंद हो जाना चाहिए। कहे जी? ब्यूटी पार्लर के चलते जो लड़का है ना वो कहीं ना कहीं उसका जान मारा जा रहा है। उसका फोटो देखिए ना, तस्वीर देखिए ना, बिना मेकअप वाला उसका, सोनम का बिना मेकअप वाला मुस्कान का तस्वीर देखिए ना, कितना मतलब कि घिन आएगा आपको देखकर उसको तस्वीर। आप ब्यूटी पार्लर बंद करने का? ब्यूटी पार्लर बंद हो जाना चाहिए। रोजगार बिहार में इशू नहीं है, बिहार के और रोज एक रोजगार दीजिए, दूसरे को कत्ल कर दीजिए, तो ये रोजगार हमको नहीं चाहिए। इससे अच्छा कि आप बेरोजगार रहिए। ब्यूटी पार्लर बंद कर देना चाहिए। ब्यूटी पार्लर बंद हो जाना चाहिए। खूबसूरत बदसूरत को जो खूबसूरत बना दे रहा है तो इससे नहीं चलेगा। इस तस्वीर देख के हम दंग रह गए यार। उसका तस्वीर सामने आया, शादी का तस्वीर आया और एक तरफ उसका तस्वीर आया, तो दंग रह गए, क्या हो क्या रहा है। यानी जो रियल फेस है उसके आप फेवर में है? बिल्कुल बिल्कुल रियल फेवर में है। हो गया लोग, बंद कर। देखिए पहले जो है पति को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन अब जो सोशल मीडिया की जो पत्नियां हो रही है ना, वो परमेश्वर नहीं, सीधा परमेश्वर के पास पहुंचा दे रही है पति को।